हाय लेडीज, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। रजब की लाइव हुई थी इंस्टा पर, थोड़ी सी लाइव मैंने सुनी थी। अच्छा, जिस लेडी का ये जिक्र कर रहे हैं ना, तो हर टिकटॉकर और हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तो हम लोग नहीं जानते है ना हमारा इतना कोई वास्ट, ये कह लें कि बहुत ज़्यादा लोगों को हमने फॉलो किया हुआ है। लेकिन जब इस तरह से लोग चर्चे में आते हैं तो सच में देखकर बहुत हैरत होती है। और मुझे हैरत इस बात पर भी होती है कि जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं इन लोगों के, क्या इन लोगों ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए रखे हुए हैं कि जो लोग हैं वो इनकी जो इस किस्म की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें रजब ने कहा कि कुछ इनका आईसीएल की टीम की ये तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट जो कुछ लड़कियां हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो इनको चाहिए थी। तो इस सिलसिले में जो ये एक पर्टिकुलर लेडी का नाम ले रहे हैं, मेरे ख्याल में लारा उनका नाम है, तो उनको भी इन्होंने मैसेज किया और मैम कह दिया और कहा, मैम अरे भाई, ऐसी तुम्हारे जैसी जो है ना वो तो जेब झाड़ते हैं तो 8-9 गिरती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर क्या आप जो लड़कियां हैं, आप जो खवातीन हैं, आप लोगों ने अपना क्या इमेज बना कर रखा है कि जो आपके को इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जेंट्स हैं, जो मेल्स हैं, वो किन अल्फाज में आपको याद करते हैं। मतलब जब तक आपकी उनके साथ बनी रहती है, जब तक आप उनके साथ गुड टर्म्स पे होते हैं, तो चलो ठीक है भाई, आप जनाब बेहिसाब और क्या बोलते हैं लाजवाब। लेकिन जैसे ही उनकी आपके साथ ठनती है तो आपकी ये औकात वो बताते हैं कि तुम्हारी जैसी तो हम यूं जेब झाड़ें तो 8-9 गिरे। मतलब क्या है ये? एक औरत को इस तरह से कौन मतलब मुखातिब करता है? मुझे ये एटीट्यूड इनका इतना बुरा लगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपके घर में खुद बेटी भी है, खुद आपके घर में आपकी बहन भी है, माँ भी है, और ईमान अभी तक तो वाइफ है ही ना। और ईमान से रिलेटेड अगर मैं थोड़ी सी बात और यहाँ पर रखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ। वैसे तो देखें, जो ईमान का सोशल मीडिया पर काम करना है, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। जहाँ एक दुनिया, एक खलकत काम कर रही है तो वाई नॉट वो भी काम करे। लेकिन मैं बहुत हैरान इसलिए हूँ कि जब ईमान को अपने और रजब के स्टेटस का पता है, रिश्ते के, कि मतलब उसको एक नोट पर आकर एंड होना ही है। लोग भी यही कह रहे हैं। मैं तो ये भी देख रही थी कि तीसरा जो डिवोर्स नोटिस है वो भी उनको सेंड कर दिया गया है। तो चीजें जब इस ट्रैक पर जा रही हैं तो अपने नाम के साथ रजब का नाम क्यों लगा करके रखा हुआ है? या फिर ये सब कुछ एक प्लान्ड ड्रामे का हिस्सा है कि आप लोग सारे मिलकर अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको इस तरह से ग्रो कर लें और ऑडियंस की अट्रैक्शन पालें और फिर एंड में आकर बोलें कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। क्योंकि देखें ना, जो रजब के व्लॉग्स हैं उनमें से पहले, सबसे पहले जो इनके एक फ्रेंड हैं डोगर, वो कुछ दिनों के लिए गायब होते हैं। फिर उसके बाद शैजी जो है वो गायब होते हैं, लोग उनके बारे में पूछना शुरू करते हैं, फिर अचानक से वो सामने आ जाते हैं। फिर अभी लेटेस्ट जो इनके बेस्ट फ्रेंड है हैदर, वो गायब हुए और वो भी वापस आ गए। मतलब थोड़ी सी हाइप बनाई जाती है और रजब भी उस फ्रेंड का जिक्र तक करना छोड़ देते हैं, उसका नाम लेना तक स्टॉप कर देते हैं। तो क्या है ये सब? मतलब ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि जो ऑडियंस है उसको एक जहनी अजियत में मुब्तला कर दें? क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करने लगती है, वो आपके साथ अपना एक कांटेक्ट बना लेती है। उन्हें आप में ना यूँ समझें कि उनका जो टाइम पास होता है ना सोशल मीडिया पर, तो वो आपको अपनी फैमिली समझने लगते हैं, अपना पसंदीदा एक व्लॉगर बना लेते हैं। और आप लोग फिर उनकी जज्बात और इमोशंस के साथ इस तरह से प्ले करते हैं, तो ये तो फिर सही बात नहीं है ना। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, गजल ने Q&A किया है ना, तो वहां पर उसने कहा कि डैश 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 को आपने क्यों नहीं इनवाइट किया। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको उनका नाम लेना ही पसंद नहीं है तो फिर इस तरह के जो सवालात हैं जो उनसे रिलेटेड है उसको आप अपने व्लॉग में ले ही क्यों रहे हैं? आप उनको अपने Q&A से आउट कर दीजिए। मतलब अगर आप उस पर Q&A कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि लोग ज्यादातर इस Q&A व्लॉग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो ईमान से रिलेटेड या कीवान से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे उनको उसका आंसर भी मिलेगा। और अगर आंसर्स नहीं भी मिलते तो कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल होगा कि जो लोगों को एक टॉपिक दे देगा, है ना। तो फिर ये तमाम तर मुझे लगता है टैक्टिक्स हैं अपने चैनल को आगे लेकर जाने के लिए। वैसे जितना गजल के लिए हेट बोला जाता है, मुझे गजल जो है वो भी अच्छी लगती है। एक उसकी अपनी एनर्जी है जिसके साथ वो व्लॉगिंग करती है, एक उसका अपना स्टाइल है, स्टार्ट से है ना। तो मुझे वो बुरी कहीं से भी नहीं लगती।
और मज़ा आता है, मतलब उसकी एनर्जी, उसकी बातें सुनने में, देखने में। लेकिन ये जो पब्लिसिटी स्टंट है ना, ये जो पूरे घराने की तरफ से किया जा रहा है, इवन इसके अंदर जो ऑन है, उसका भी फुल ऑन हाथ जो है वो शामिल है। जिस तरह से वो चीज़ें कर रहा होता है, जिस तरह से की जा रही होती हैं लाइव्स में बैठकर, कि जो इस तरह से थ्रेट करे तो ये वो है, तो वो है ना? अजीब-अजीब नाम लिए जा रहे होते हैं और खुद को बहुत बड़ा डॉन कंसिडर किया जा रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं तुम घर बर्बाद करने वाले हो। अरे भाई, अगर आपका कोई लेना-देना नहीं है रजब ईमान के मतलब रिश्ते से, आप भाई हैं, आप साले साहब हैं, आप अलग अपनी दुनिया में रहें ना, आपको ज़रूरत क्या है? आपकी बहन ने रजब का नाम अपने नाम के साथ अभी तक लगा के रखा हुआ है, एटलीस्ट उसका ही ख्याल कर लें। तो फिर मुझे लगता है सब कुछ जो है ना वो स्टेज्ड है, सब कुछ जो है वो एक ड्रामा है, और एक दिन ये ड्रामा जो है इसका भी एंड होगा, जब सबके यहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो ग्रो कर जाएगा, सब जो है वो यहाँ पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस रखने वाले इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। तो एक दिन कह रही हूँ, एक दिन हो सकता है ऐसा भी हो कि रजब के व्लॉग में ऑल ऑफ सडन ईमान की भी एंट्री हो जाए, और ऑडियंस जहाँ खुश हो, जहाँ ये कहे कि हमारी दुआएं रंग ले आई, बहुत अच्छा हुआ, कहीं उनका पोपट भी हो जाए कि इतने टाइम तक वो फूल बनते रहे। ये मैं सोचती हूँ, है ना? क्योंकि जो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, उसको देखने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही बनता है। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।